अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। डायबिटीज़, शुगर या ज़ियाबितस एक ऐसा दायमी मर्ज है जिसका शिकार होने के बाद इससे निजात पाना मुमकिन नहीं, बल्कि इसे तर्ज जिंदगी की आदत और अद्वियात की मदद से कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। ये मर्ज इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म या तो इंसुलिन की मतलूबा मिकदार पैदा नहीं करता या इस इंसुलिन को मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन दरअसल एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज यानी लबलबे में पैदा होता है। ये हार्मोन खून से ग्लूकोज को जिस्म के खलियात में मुंतकिल करता है ताकि इसे तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगर लबलबा जरूरी मिकदार में इंसुलिन पैदा ना कर रहा हो तो खून में शुगर की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहा जाता है। डायबिटीज की बुनियादी तौर पर 3 अकसाम हैं। इनमें से पहली किस्म टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है। ये किस्म आमतौर पर बचपन या नौजवानी में जाहिर होती है। ज़ियाबितस की इस किस्म में जिस्म का मुदाफ़िती निज़ाम इंसुलिन पैदा करने वाले खुलियात पर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में इंसुलिन की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। डायबिटीज की इस किस्म से मुतासिरा मरीजों को रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत होती है। शुगर की दूसरी किस्म टाइप 2 डायबिटीज है। ये ज़ियाबितस की सबसे आम किस्म है और आमतौर पर बालिग अफराद को मुतासिर करती है। इस बीमारी में जिस्म या तो जरूरी मिकदार में इंसुलिन पैदा ही नहीं करता या फिर पैदा होने वाले इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। शुगर की ये किस्म ज्यादातर गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मोटापे और जिनियाती अवामिल की वजह से होती है। शुगर की एक तीसरी किस्म भी है। ये किस्म दौरान हमल जाहिर होती है। ज़ियाबितस की एक किस्म अमूमन बच्चे की पैदाइश के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से बाद में माँ और बच्चे दोनों में ज़ियाबितस टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। ज़ियाबितस की अलामात में बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, गैर मामूली थकन, वजन में कमी, नजर का धुंधला होना और जख्मों का देर से ठीक होना वगैरह शामिल है। ये अलामात इब्तदाई तौर पर तो मामूली होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। ज़ियाबितस के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जिनमें जिनियाती और माहौलियाती असबाब शामिल हैं। अगर खानदान में किसी को ज़ियाबितस हो तो इसका खतरा बढ़ जाता है। गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, मोटापा और गैर मुतवाजन ग़िज़ा भी ज़ियाबितस के अहम असबाब में शामिल है। खास तौर पर ज्यादा शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा खून में शुगर की सतह को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर ज़ियाबितस को कंट्रोल न किया जाए तो ये संगीन बीमारियों का बाइस बन सकती है। इन बीमारियों में दिल की बीमारियां, गुर्दों की खराबी, आंखों के मसाइल और आसाबी बीमारियां वगैरह शामिल हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए ब्लड शुगर की सतह को मुस्तहकम रखना इंतहाई जरूरी है। अब तक ये समझा जाता था कि ज़ियाबितस एक ऐसा मर्ज है जो जिंदगी भर साथ रहता है और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। साइंसदानों का मानना था कि सही मालूमात, बर वक्त इंसुलिन के इंजेक्शंस और मुख्तात तर्ज जिंदगी के जरिए इस बीमारी को महज काबू में रखा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना के कुछ डॉक्टर और साइंसदान ज़ियाबितस का मुस्तकिल इलाज तलाश करने में कामयाब हो चुके हैं। कुछ माह कबल चाइना के साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज पेशरफ्त करते हुए ज़ियाबितस से निजात दिलाने वाले अवलीन इलाज को रिपोर्ट किया है। ये रिसर्च सबसे पहले सेल डिस्कवरी नामी जर्नल में शाया हुई। इसके अलावा इसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, nature.com, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। ये रिसर्च शंघाई चंगचांग हॉस्पिटल में की गई। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। दर हकीकत चीनी साइंसदान ज़ियाबितस के एक 59 साला मरीज को सेल थेरेपी के जरिए इस दायमी मर्ज से निजात दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मरीज का इलाज 2021 में शुरू हुआ और 2022 तक ये मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। इसके बाद आज तक इसे अद्वियात के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। इलाज के इस तजुर्बाती तरीके के जरिए लबलबे में इंसुलिन तैयार करने वाले खुलियात को मसनूई तौर पर बनाया गया, जिससे ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि तहकीक में शामिल मरीज 25 सालों से ज़ियाबितस टाइप 2 का शिकार था। इस मरीज के लबलबे के खलियात के अफाल लगभग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। इस मरीज में संगीन बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया था, जिसके बाइस इसे रोजाना इंसुलिन के कई इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। मुहक्किकीन के मुताबिक चूंकि मरीज में ज़ियाबितस की वजह से संगीन बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए मुहक्किकीन ने तजुर्बाती इलाज को आजमाने का फैसला किया।
जुलाई 2021 में इस मरीज में मस्नूई खुलियात को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके 11 हफ्तों बाद इसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं रही। तकरीबन 1 साल तक ये मरीज इंसुलिन के बजाय शुगर कंट्रोल करने वाली दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करता रहा, जबकि 1 साल बाद इन अद्वियात को इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं रही और ये मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। इस इलाज के बाद मरीज की सेहत पर मुकम्मल नजर रखी गई। इस मरीज के मुख्तलिफ टेस्ट करने पर मालूम हुआ कि इसके लबलबे के खुलियात के अफ़ाल मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। सेल थेरेपी के जरिए शुगर का मुस्तकिल इलाज करना बहुत बड़ी कामयाबी है। सेल थेरेपी में सेहतमंद खुलियात की मदद से जिस्म में मौजूद खराब खुलियात को ठीक किया जा सकता है या बदल दिया जाता है। साइंसदान इस कोशिश में मसरूफ हैं कि वो जिस्म में मौजूद दूसरे खुलियात को शुगर से मुतासिरा खुलियात के जरिए बदल सकें, ताकि शुगर के मरीज इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर टिमोथी किएफर इस फील्ड में माहिर हैं। इनका मानना है कि शुगर पर होने वाली ये नई रिसर्च बहुत बड़ी कामयाबी है। इनका कहना है कि इस तहकीक ने शुगर के इलाज में हमारी पहले से कायम शुदा हदूद को फैला दिया है और हमें ज़ियाबितस के मरीजों के लिए मौसर इलाज के करीब ले आई है। इस थेरेपी के दौरान मरीज के खून में मौजूद एक खास किस्म के खुलियों को इस्तेमाल किया जाता है। इन खुलियों को पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स या PBMCs कहा जाता है। इन खुलियों को खून से निकालकर लेबोरेटरी में प्रोग्राम किया जाता है ताकि ये सीड सेल्स बन सकें। ये सीड सेल्स बहुत खास होते हैं क्योंकि ये नए पैंक्रियाटिक आइलेट टिश्यू बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये टिश्यू बहुत अहम है क्योंकि ये इंसुलिन पैदा करके खून में शुगर को कंट्रोल करता है। ये सारा अमल इंसानी जिस्म के बाहर एक कंट्रोल शुदा और मसनूई माहौल में किया जाता है। जब ये नया टिश्यू तैयार हो जाता है तो इसे इन लोगों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिनका लबलबा ठीक से काम नहीं कर रहा होता। इलाज का ये तरीका मेडिकल की एक नई शाख का हिस्सा है जिसे रीजनरेटिव मेडिसिन कहा जाता है। रीजनरेटिव मेडिसिन में जिस्म की इस सलाहियत पर तवज्जो मरकूज की जाती है जिसके तहत ये अपने आप को बेहतर करता है या नए खलिए और टिश्यू बनाता है ताकि बीमारियों का इलाज किया जा सके। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आखिर आइलेट सेल्स क्या हैं। ये सेल पेंक्रियास के एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। पेंक्रियास के इस छोटे से हिस्से को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट सेल्स में बहुत से मजीद सेल्स पाए जाते हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि जिस्म के शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। आइलेट सेल्स का अहम हिस्सा बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। इंसुलिन जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ सेल्स के लिए चाबी का किरदार अदा करती है ताकि वो खून से ग्लूकोज को जज्ब करके इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जब कोई भी शख्स शुगर का शिकार होता है तो इसके आइलेट सेल्स का तवाजुन बिगड़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम गलती से बीटा सेल्स पर हमला करके इन्हें तबाह कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की पैदावार या तो मुकम्मल तौर पर रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में जिस्मानी सेल इंसुलिन को काम में नहीं ला पाते। चाइना में दुनिया भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा लोग ज़ियाबितस का शिकार हैं। ये मर्ज चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक चीन में तकरीबन 14 करोड़ अफराद ज़ियाबितस के मरीज हैं, जिनमें से 4 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें खून में शुगर की सतह को काबू में रखने के लिए जिंदगी भर इंसुलिन के टीके लगवाने पड़ते हैं। ये सूरत हाल चाइना में मौजूद मरीजों और सेहत के निजाम पर भारी बोझ डाल रही है। पाकिस्तान में भी ज़ियाबितस के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख अफराद ज़ियाबितस का शिकार हैं। 2022 के आदादोशुमार के मुताबिक ये तादाद 33 मिलियन थी। खासतौर पर खवातीन में ज़ियाबितस की शरह में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। 1990 में खवातीन में ज़ियाबितस की शरह 9% थी, जबकि 2022 में ये शरह 9 से बढ़कर 30.9% हो गई है। अगर दुनिया भर की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में ज़ियाबितस के मरीजों की तादाद 800 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। ये तादाद 1990 के बाद 4 गुना बढ़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन मरीजों में से ज्यादातर मरीज टाइप 2 ज़ियाबितस का शिकार हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 1.3 बिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके होंगे। लेकिन अब इस नए इलाज की दरियाफ्त के बाद ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस इलाज से मरीज रोजाना की बुनियाद पर इंसुलिन के टीकों पर इन्हिसार किए बगैर अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से काबू में रख सकेंगे। इससे न सिर्फ मरीजों की जिंदगी का मेयार बेहतर होगा बल्कि दुनिया भर के ममालिक में सेहत के निजाम पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया।
ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.